अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें। भारत से भी आज हमारे पास में कुछ अहम खबरें आ रही हैं। कैसे एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से 74 लोगों की मौत हो गई और कैसे भारत के अंदर अब मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है दूसरे रिलीजन के द्वारा, इसके बारे में बात करेंगे। और भी खबरें आ रही हैं तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मक्का शहर को छोड़कर मक्का के आसपास के जितने भी इलाके हैं, जम्मू, अलबाहा, अलकमल, इन सभी इलाकों में 3 से 4 दिन के लिए स्कूल्स जो है वह कंप्लीटली बंद रहने वाले हैं और यहाँ की जो स्टडीज है वह ऑनलाइन होगी। ये फैसला लिया गया है क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है 3 से 4 दिनों के अंदर भारी बारिश यहाँ पर आ सकती है और साथ में तूफानी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो सभी बच्चों और टीचर्स की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। तो इन सभी स्कूल्स में अब जो पढ़ाई होगी वह ऑनलाइन होगी और कंप्लीटली ये स्कूल्स अब बंद कर दिए गए हैं 2 से 3 दिनों तक के लिए। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी ऑडियो वीडियो विजुअल्स डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि सऊदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब के अंदर अब तक कुल 33 फिल्में रिलीज हुई हैं और इन 33 फिल्मों से ही सऊदी अरब के अंदर अब तक $534 मिलियन का कारोबार इन फिल्मों की वजह से हुआ है। तो सऊदी अरब के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा खासा बढ़ावा मिल रहा है और 2030 का जो विजन है उसको कंप्लीट करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का जो बिजनेस होगा वह काफी काम में आ सकता है। अब तक 33 फिल्मों में जो फिल्म रिलीज हुई है उनमें सबसे ज्यादा कमाई जो की है वह की है टॉप गन मैवरिक फिल्म ने, जिसको लेकर लगभग $84 मिलियन इस फिल्म ने अब तक कमा लिए हैं। और अब तक बताया जा रहा है कि 10 मिलियन से ज्यादा जो टिकट्स हैं वे बेचे जा चुके हैं इस फिल्म को लेकर और सऊदी अरब के अंदर इसकी तरफ अच्छा खासा ध्यान दिया जा रहा है और थिएटर्स की जो तादाद है सऊदी अरब के अंदर उसको बढ़ाने के लिए भी अब सऊदी अरब काम कर रहा है। 2030 के विजन को पूरा करने के लिए सऊदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है आकाश न्यूज़पेपर की तरफ से। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक 5 स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी, जिस आग की लगने की वजह से लगभग 74 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें 12 बच्चे भी शामिल थे। 74 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी के चलते सऊदी अरब ने साउथ अफ्रीका में हुए इस डिजास्टर को लेकर सहानुभूति जताई है और जो भी वहां पर इंजर्ड हुए हैं उनके जल्द से जल्द ठीक होने के लिए दुआ भी की है। इसके अलावा सऊदी अरब हुकूमत ने कहा है कि किसी भी तरीके का जो सपोर्ट है साउथ अफ्रीका को सऊदी अरब की तरफ से दिया जाएगा। इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं और जो मरे हैं उनकी भी आर्थिक मदद जो है सऊदी अरब की तरफ से की जाएगी। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है लेसन वेबसाइट की तरफ से। लेसन वेबसाइट के मुताबिक रियाद के अंदर ड्रग्स को लेकर भारी चेकिंग चल रही है, जिसके चलते रात में जब चेकिंग चल रही थी तो एक सस्पिशियस कार को रोका गया जिसके ऊपर पुलिस को शक हुआ और जब उस कार को रोका गया तो उसके अंदर छुपी हुई जगहों पर जो है नैरकोटिक पिल्स बरामद हुई है, जिसके अंदर 2 सऊदी शहरी इस कार में सफर कर रहे थे और बताया जा रहा है लगभग 6,500 से ज्यादा नैरकोटिक पिल्स इन लोगों की कार में से बरामद हुई है। तो दोनों ही सऊदी शहरी को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी नैरकोटिक पिल्स बरामद हुई उनको अब नष्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अल कसीम हाईवे पर भी एक और गाड़ी को पकड़ा गया जिसके अंदर से नैरकोटिक प्लांट, यानी कि जो नशीले पदार्थों का प्लांट होता है, पौधा होता है, उसको भी बरामद किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर से, यानी कि गलत तरीके से सऊदी अरब के अंदर ये घुसा ये शख्स और उसी के चलते अब ये जो नैरकोटिक प्लांट्स है उसकी स्मगलिंग सऊदी अरब के अंदर कर रहा था। तो इस शख्स को भी सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार किया गया और ये शख्स जो है गैर मुल्की बताया जा रहा है। तो सऊदी अरब के अंदर नशे को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और चाहे फिर सऊदी शहरी ही क्यों ना हो, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा और कड़ी से कड़ी इस जुर्म में सजा अब हुकूमत की तरफ से इन सभी मुजरिमों को दी जा रही है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है भारत से। भारत के हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक ये जानकारी आई है,
जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के कर्नाटक स्टेट के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट से एक खबर आ रही है, जहां पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि शर्मसार करने वाला है इंसानियत को। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के एक पब्लिक स्कूल के अंदर दो बच्चों में आपस में लड़ाई हुई। 5th ग्रेड के ये दोनों बच्चे बताए जा रहे हैं और दोनों ही मुस्लिम समाज से बिलोंग करते थे। जब दोनों बच्चों में लड़ाई हुई तो जब एक टीचर को मालूम पड़ा जो कि इस स्कूल में पढ़ाया करते थे, उस टीचर ने दोनों बच्चों को डांटा और डांटने के साथ साथ दोनों बच्चों से कहा कि ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश तो पाकिस्तान है, तुमको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये हमारा हिंदुस्तान है और यहां पर आप हमारे जो है नौकर रहेंगे हमेशा। 5th क्लास के दो मुस्लिम बच्चों को यह कहा गया एक पब्लिक स्कूल के शिक्षक के द्वारा। कर्नाटका के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के ही एक लोकल मुस्लिम नेता ने इस टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की और कंप्लेंट जब दर्ज की तो उसने ये सारी जानकारी पुलिस वालों को दी, जिसके बाद में तुरंत एक्शन लिया गया सरकार की तरफ से और इस टीचर का वहां से तबादला कर दिया गया और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो ऐसी मेंटेलिटी के लोग अब भारत के अंदर रह रहे हैं और पहले से ही थे, बल्कि अब इनको बढ़ावा मिल चुका है कि वे फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाते हुए किसी को भी कुछ भी बोल सके और बच्चों के मन में भी ऐसा डर पैदा कर सके कि वे अपने स्कूल में जाने से भी कतराए। ऐसा ही एक और मामला देखने को सामने आया था जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला, जहां पर एक फीमेल टीचर ने क्लास के सभी बच्चों से एक मुस्लिम बच्चे को पिटवाया था, उसको मार लगवाई थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। तो पिछले 1 महीने के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट ऐसा हुआ जहां पर मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, जबकि हम सबको यह मालूम है कि भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन है और यह केवल एक ही धर्म को बिलोंग नहीं करता। यहां पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई क्यों ना हो, भाई भाई की तरह रहते हैं। तो इस तरीके की मेंटेलिटी कहां से जन्म ले रही है, इसकी क्या जड़ें हैं, इसके बारे में हम सबको सोचने की जो है जरूरत है। जब से बीजेपी हुकूमत में आई है तब से इस तरीके के हिंदुत्ववादी नेताओं को और टीचर्स को और हिंदुत्ववादी सोच रखने वाले जो आम जनता है उनको बढ़ावा मिला है, क्योंकि सरकार की तरफ से इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। और खासकर उत्तर प्रदेश में लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है कि ये लोग जब जो चाहे जिसको भी बोल सकते हैं। इनको किसी भी तरीके का ना तो सरकार का खौफ है और ना ही हमारे संविधान का खौफ है। तो इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब और भारत से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा जो भी लोग सऊदी अरब में रहते हैं, वहां पर किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो जरूरी अपडेट्स होती हैं वे मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाता हूं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।